जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लाख कोशिश करो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलता? कभी आप कोई अच्छा काम करना चाहो लेकिन फिर भी कर ना पाओ, किसी को हेल्प करना चाहो और कोई रुकावट आए, दान करना चाहो तो कोई मना कर दे, तो इन रुकावटों का कोई कारण है क्या? इसी को अंतराय कर्म कहते हैं। क्या हम इस अंतराय कर्म को बदल सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते हैं हम, तो हमारा ये इंटेंशन होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो व्हाटएवर। तो हमने डिसीजन ले लिया, रिजल्ट तो डिजायर्ड हो भी कि ना भी हो, जो सोचा है वैसा हो भी कि ना भी हो, तो वो जो रिजल्ट आता है वो डिजायर्ड ना, मतलब मैंने सोचा कि इतना ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो नहीं होता है, तो वो अंतराय था मेरा कि क्या होगा। जैसे मैंने ये सोचा ऐसे ऐसे होना चाहिए और वो नहीं हुआ बिजनेस में। आपने बहुत सारे प्रयत्न किए, आपने उसके पीछे बहुत मेहनत की, फिर भी नहीं हुआ, तो वह अंतराय कर्म है। समझ में आया ना? तो उसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं वो अंतराय को तोड़ने के लिए? कि करते पहले आप पहले तलाश करो कि आपने कितनी बार उसके लिए हाना की। जो हाना होती है ना, उससे ही अंतराय आते हैं। अच्छा। जैसे कि हम पहले पॉजिटिव रहते हैं, तो जब संयोग पॉजिटिव आता है तो उस समय हमारे भीतर से नेगेटिव आता है कि नहीं करना है। तो फिर पॉजिटिव एविडेंस सामने आया है, वो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं और हम नेगेटिव में चले जाते हैं, तो वो एविडेंस फेल जाता है। फिर जब पॉजिटिव एविडेंस नहीं सामने से आते तो हमारे भीतर में से पॉजिटिव होता है कि नहीं करना है, लेकिन उस समय आपको पॉजिटिव एविडेंस सामने से नहीं आते हैं। ऐसा हमेशा आंख मिचोली जैसा चलते रहता है। अगर आप थ्रू आउट पॉजिटिव रहे तो बाहर से जब पॉजिटिव एविडेंस आते हैं तो आप उसको पिकअप कर लेते हैं और आपका सक्सेस होता है। तो मतलब पॉजिटिवनेस और फुल स्ट्रॉन्ग निश्चय से अंतराय टूटते हैं। भले वो कोई भी प्रकार के, मतलब ज्ञान के लिए भी और बिजनेस के लिए भी अंतराय टूट सकते हैं। सबके लिए सिद्धांत तो यही है। और एक निर्मा, समझो बिजनेस में इंटरनल आपस में कोई डिसीजन लेना है हम लोग ने, तो हम लोग सारे कलीग्स को पूछेंगे फिर ही डिसीजन होगा। तो उन लोग को पूछते हैं तो डिले होते रहता है काम, तो जब तक सब लोग का अप्रूवल नहीं हो जाता है तभी तक डिले होता है काम। तो वो काम नहीं होने की वजह वो भी एक क्या है, वो अंतराय कहा जाएगा कि क्या? मतलब अभी वो सामने वाले का रिप्लाई नहीं आ रहा है, उनका जो भी नेगेटिव है कि व्हाटएवर, तो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, काम रुक गया उनकी वजह से, मतलब वो एविडेंस की वजह से काम रुक गया है। तो हमारी अंतर सिचुएशन क्या होनी चाहिए और वो अंतराय कहा जाएगा कि क्या? वही नेगेटिव एविडेंस आते हैं, वही अंतराय है। उस समय हमारे अंदर कैसे रहना चाहिए? सामने वाले की वजह से हमारी ओर से एक बार भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी के भी लिए। जो हमको रिप्लाई नहीं देता है उसके लिए भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो और उसका देरी होगी उसकी ओर से। पॉजिटिव रहो, और नहीं तो दूसरा चारा भी क्या है आपके पास? बी पॉजिटिव, वेट एंड वॉच। आपसे जितना हो सके उतना तो आप करोगे ही, तो करते जाओ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं हमारी जिंदगी में आने वाली रुकावट की, ऑब्स्टिकल की, जी हाँ, अंतराय कर्म की। दोस्तों, जब हम कर्म के सिद्धांत को पहचानते हैं तब अंतराय कर्म को जानना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हमारी जिंदगी से ये जुड़ा है और कैसे उससे छूटे। पाते हैं सच्ची समझ हमारे अगले सेगमेंट में हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। जय सच्चिदानंद निरुमा, प्रणाम।
हमने एक शब्द सुना है वीर्यांतराय। ये क्या होता है, कैसे होता है और ये कैसे दूर होता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जो अपना आत्मवीर्य होता है, आत्मवीर्य, ये 5 प्रकार के अंतराय कहे हैं, उसमें एक आता है वीर्यांतराय। आत्मवीर्य जो प्रकट नहीं होने देता है, आत्मज्ञान मिल जाता है, ज्ञानांतराय टूटता है, दर्शनांतराय वो भी टूटता है। लेकिन अभी वीर्यांतराय अगर बाकी रहा हो तो आत्मज्ञान से लेकर पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान तक की मंजिल तय करने में मुसीबतें आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। वो इंटरनल है, बाहर की बात नहीं है। और कितना भी अंदर से हम निश्चय करें, पुरुषार्थ करें, तो भी पुरुषार्थ टिक नहीं सकता है, वो टूट जाता है। तो ये आत्मवीर्य ऐसी चीज है कि आप इच्छा के बिना भी आपको संसार की सारी चीजें मिल जाती है। इतना ही नहीं, लेकिन ये आत्मा का अपना दर्शन ज्ञान इतना खुला हो जाता है, अपना आत्मा ऐश्वर्य जो है वो आपको पूरी तरह से अनुभव में आता है। आप उसको पूरी तरह से अनुभव करते, इतना ही नहीं उसको मान लेते हो, उसका लाभ मिलता है आपको, समझे ना। तो ये आत्मवीर्य अटकाने वाला है वीर्यांतराय। आत्मा ईश्वर इतना बड़ा है, सारा ब्रह्मांड का सुख उसके पास है, सारा ब्रह्मांड का स्वामित्व उसके पास है, परमात्मा ही है खुद। लेकिन यह ऐश्वर्य क्यों हमें नहीं है महसूस होता है, अनुभव में आता है, उसकी वजह है वीर्यांतराय। ये किस तरह से बनता है? वीर्यांतराय किस तरह से बंधा जाता है, वो यही सब ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय ये सब होता है। और इतना ही नहीं, अपने अंदर जो भी कुछ सुख मिलता है उसके लिए हम वेवरिंग रहते हैं, हम उसमें निश्चिंत नहीं रहते हैं। जो भी सुख है वो सच्चा है या झूठा है, कितना है ये भी तो कम है, जो भी मिलता है उसमें तृप्ति नहीं रहती है, संतोष नहीं रहता है कि मेरा सुख चले जाएगा तो ये मेरा सुख ऐसा हो गया, तो ऐसा भीतर से उसको भय रहता है, अनिर्णय रहता है, उसी वजह से उसका अंतराय आता है। इतना ही नहीं, लेकिन ये जो मैंने पाया है वो कुछ सच है या गलत है, ये राह मेरी सच्ची है या झूठी है, ज्ञानी मिले वो मेरे सच है या झूठे हैं, ये आप ऐसे जो अपने को भीतर से होता है। 2 माइंड होते हैं, नेवेरिंग माइंड होता है, अनिश्चितता होती है, डगमग होता है, उससे यह अंतराय बंधा जाता है। फिर इसकी वजह समझ में नहीं आने की वजह से हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वहीं के वहीं अटक जाते हैं। ये क्रोधमान माया लोभ भी इसमें कुछ रोल निभाते हैं या सिर्फ अनिश्चय ही है? अंतराय कर्म के लिए तो अनिश्चित, अनिश्चय ही, अनिर्णय। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं अंतराय कर्म की। तो ये अंतराय कर्म क्या है, हम थोड़ा सा तो जान पाए हैं, लेकिन ये अंतराय कर्म किस तरह से बांधते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्या इसके रिजल्ट को अवॉइड किया जा सकता है? अगर ये हमारी ही भूलों का परिणाम है तो फिर सवाल ये होता है कि ये भूल इस जन्म की है या पिछले जन्म की। चलिए ये सारे प्रश्नों के जवाब पाते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। निरुमा, ज्ञान के अंतराय, दर्शन के अंतराय और वर्तन के अंतराय, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये कैसे पढ़ते हैं और इसमें से कैसे हम छूट सकते हैं? ज्ञानी का विराधना करने से, उसकी अवर्णवाद करने से, निंदा करने से अंतराय गिरते, ज्ञान की और ज्ञानी की। वर्तन अंतराय नहीं है, यहाँ वीर्यांतराय है, भोगांतराय है, उपभोगांतराय है, ये सब अंतराय है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतराय यानी विघ्न कर्म की। दोस्तों,
आपने कभी सोचा है कि कई बार खाना रेडी है लेकिन हम खा नहीं पाते? ट्रैवलिंग के समय ट्रेन या फ्लाइट ही कैंसिल हो जाती है। तो ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? इसके पीछे क्या कोई साइंस काम कराता है? इसका अंतराय कर्म से कोई संबंध है? दोस्तों, तो ये अंतराय कर्म का रूट कॉज क्या हो सकता है? क्या हमारी डिजायर्स ही उसका कारण है? क्या हम खुद अंतराय डालते हैं और कैसे डालते हैं? क्या हम अंतराय तोड़ भी सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए पाते हैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। हाँ निरुमा, जय सच्चिदानंद। अंतराय कर्म कैसे टूटते हैं? संतों के आशीर्वाद से, धर्म करने से, मानता मानने से, या कैसे अंतराय कर्म टूटते हैं? क्या ज्ञानी पुरुष के आशीर्वाद से क्या अंतराय कर्म टूटते हैं? ऐसा है, ज्ञानी की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो कृपा पात्र होना भी तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कृपा पात्र को तो सब टूट सकता है, बाकी मानता मानने से, ये करने से अध्यात्म के अंतराय नहीं टूटते हैं। और कैसे कृपा प्राप्त हो सकती है? उनकी आज्ञा में रहो, कहे उस मुझसे मुताबिक चलो, स्वयं कृपा मिलती है। लेकिन ज्ञानी कहते उसके विरुद्ध में हम चले तो फिर कहाँ से कृपा मिलेगी? या उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो भी कृपा नहीं मिलती है। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। माँ सादर प्रणाम। अंतराय कर्म और अटकन के बीच कौन सा तफावत है? अंतराय कर्म और अटकन के बीच कौन सा तफावत? अटकन अलग चीज है। अटकन हमारी प्रकृति की है। प्रकृति हमारी किस चीज में ऐसी तरह से बंधी जाती है कि उसका बहुत बड़ा आवरण आ जाता है। फिर वहाँ ज्ञान है या कुछ समझदारी है, वो अटकन आ जाती है तो वहाँ काम नहीं करता है कुछ। जैसे घोड़ा रहता है, वो बहुत ही तेज घोड़ा है, रेस का बहुत अव्वल नंबर वाला घोड़ा रहता है, अच्छा दौड़ता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ कब्र वगैरह है, उस पे हरा कपड़ा ढका हुआ है, ढक के रखा हुआ है, तो वो कपड़ा देख कर ही अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। कितना भी क्यों न करो, जो कि उसको कितना भी आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करे तो भी वो वहां से 1 इंच भी नहीं हटता है, इतना डर जाता है। वो उसकी अटकन है। उसी तरह से हम इंसान को भी उसकी प्रकृति कहीं ना कहीं अटकन के तौर से आ जाती है, तो वहां वो सुध बुद्ध खो बैठता है, ज्ञान उसका नहीं काम करता है, समझदारी भी काम नहीं करती है। वो जो प्रकृति है उसके हिसाब से ही वो चलता है, प्रकृति के वश हो जाता है, उससे अलग नहीं रह सकता है। समझे ना? उसको अटकन के तरह अंतराय तो कर्म है। प्रयत्न करने के बाद भी आप इच्छा नहीं, आपकी इच्छा बहुत है, प्रयत्न भी बहुत है, फिर भी वो चीज को आप हासिल नहीं कर पाते हो, इसको अंतराय कहा जाता है। जैसे आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हम जान रहे थे अंतराय कर्म के बारे में। आज हमने जाना कि हमारी कौन सी गलती से हमारी जिंदगी में अंतराय आते हैं और हमारा सच्चा पुरुषार्थ और स्ट्रॉन्ग निश्चय हमें इस ऑब्स्टिकल से कैसे निकाल सकता है। आइए ऐसे ही ज्ञान से परिपूर्ण जर्नी को हर रोज आगे बढ़ाइए। हर रोज सुनना ना भूलें इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।